स्वागत है विजय कौशिक जी, क्योंकि इंडिया अलायंस के लिहाज से बात की जाए तो नंबर तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और अभी नहीं, शुरुआत से ही ये पता था कि ये नंबर नहीं है। उसके बावजूद आप लोग लगातार दावे कर रहे हैं, कांग्रेस दावे कर रही है जीत को लेकर। देखिए, एक दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी कविताओं में अपनी बातें कहा करते थे कि मैं हार से बिल्कुल भयभीत नहीं हूं और मेरा काम संघर्ष करना है जी। तो इसी तर्ज पर आज हमारी पार्टी अपना संघर्ष कर रही है। हार जीत एक अलग बात है, जो प्रमुख मुद्दा है वो ये है कि किसी भी तानाशाही को लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिशाप माना गया है। कभी हमारे संविधान पर वो तानाशाही उसकी परछाई इस पर ना दिखाई दे, इसलिए हमारे गठबंधन सहयोगियों द्वारा मिलकर इंडिया गठबंधन के तहत जो उम्मीदवार उतारा गया है वो इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत भी कर रहा है, और हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर हमारा कैंडिडेट जीता तो इस देश की आत्मा को बचाने का काम माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। लेकिन अच्छा साहब, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज अगर एक कन्विक्टेड व्यक्ति से मिल रहा है तो ये भी दिखाता है कि किस प्रकार की विचारधारा और किस प्रकार की वो सोच रखते हैं, तब जबकि उनका खुद का अपना एक वोट नहीं है, तो वो कई सवालों के घेरे में दिखाई पड़ रहे हैं। कल चुनाव है, उससे पहले आज बीजेपी ने उनके ऊपर कई सवाल दाग दिए हैं। विजय कौशिक जी, माननीय मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जेल के बाहर क्या लिखा होता है। जेल कोई सजा का स्थान नहीं है, बल्कि उसके ऊपर लिखा होता है सुधार गृह, और जिसमें भेजकर किसी को सरकार ने बाहर भेज रखा हो तो उसको कैसे अपराधी माना जा सकता है, ये मेरी समझ से बाहर है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि न्यायालय ने किसी को दोषी करार दिया है इसलिए माना जाता है, और सजा याफ्ता, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बंदी सुधार गृह होता है, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी को दोषी ठहराया गया, यानी उसने वो कृत्य कुकृत्य या जो भी जिसका उनके ऊपर दोष है वो उन्होंने किया, बात वो होती है। गोपाल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, हाँ जल्दी से विजय जी। हाँ, मान लीजिए लालू यादव सुधार गृह के बाहर हैं जी, तो आप उन्हें सुधरा हुआ कह सकते हैं या नहीं कह सकते? सर कैसे वो दोषी हैं? सर दोषी हैं, आप देखिए उनकी वकालत कर रहे हैं, और उनके वकीलों ने उनको सुप्रीम कोर्ट तक वकालत की उनके बारे में, और उसके बाद वो दोषी करार हुए हैं। उन्होंने जो घोटाला किया उसको लेकर वो दोषी करार है। विजय जी, अब आप सुनिए ना जी, जो उन्होंने देखो यही तो एक्सपोज हो रहे हैं, वो सजा काट रहे हैं ना, उसकी वो सजा काट रहे हैं जी। कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के जो अन्य दल हैं वो ये तो कह नहीं रहे कि भी लालू यादव की सजा माफ करो, या हमारे जो राष्ट्रपति पद के दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी जी, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भी अगर लालू यादव दोषी हैं तो उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, माफ हो जानी चाहिए जी। भाई हो सकता है कि वो, सर बात पब्लिक परसेप्शन की है कि आप जब चुनाव में जा रहे हैं तो आपकी छवि कैसे बन रही है, तो छवि पे सवाल हुआ है, बात ये हो रही है। देखिए सुनिए, पब्लिक परसेप्शन एक अलग चीज है, देश का संविधान एक अलग चीज है। देश का संविधान ये कहता है कि अगर किसी ने गलती की है और उसकी सजा भुगत ली है या भोग रहा है तो वो समाज से दया का हकदार है, वो समाज की उसी मुख्यधारा में जुड़ने का हकदार है जी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश इन सब चीजों को समझते हुए लालू यादव से मानवीय आधार पर मिल रहे हैं जी, तो मैं समझता हूं कोई बुराई नहीं है। कल को गोपाल कृष्ण जी वो कह रहे हैं इसमें कोई बुराई नहीं है और हर व्यक्ति को सुधरने की गुंजाइश होती है, इसीलिए बंदी सुधार गृह लिखा होता है। ठीक है विजय कौशिक, लेकिन विपक्षी आप लोग जो इन तमाम प्रकार के दलों को अपने साथ जोड़ने में सफल नहीं रहे, ये भी विपक्षी एकता पे एक सवाल खड़ा करता है कि साहब कम से कम आप उन्हें जोड़ लेते हैं। स्पेसिफिक सवाल है, स्पेसिफिक जवाब चाहता हूं आपसे। देखिए, सत्ता में रहने के बाद में एक अलग असर होता है, एक अलग माहौल होता है जी। भाजपा उसका फायदा ले रही है, हमें मालूम है, और हम विपक्ष में हैं, इसलिए हो सकता है कि कुछ हमारे ही सहयोगी हमारे साथ दगा कर दें, उसका भी हमें कोई, आपको एहसास है इस बात का? नहीं है। सुनिए, आपको एहसास है विजय कौशिक जी की कल आपसे कुछ दगा हो सकता है? ना जी, मेरी बात सुनिए, हम इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे, और आपके साथी दगा दे जाएंगे आपको। हमें पूरी उम्मीद है कि उन्हें अगर मौका मिलता है तो इस देश की आत्मा को बचाने का काम करेंगे जी। और मेन मुख्य बात यही है, जिसके अंदर ये काबिलियत है कि जिस देश की संविधान की आत्मा को सहेज कर रख सकता है, ठीक है, और देश की जनता के लिए काम कर सकता है, उसको उपराष्ट्रपति बनने का। गोपाल कृष्ण जी, आप